अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से चंद मुख्तसर तफसीलात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन, कल परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब ने एक बड़े जलसे से खिताब किया है, तकरीर की है और उसके शुरका पे बहुत ज़्यादा बहस नज़र आ रही है। नाजरीन, चूंकि ये जो इलाका है परेड ग्राउंड, इसी के साथ बिल्कुल मुत्तसिल जो है मेरी रिहाइश है, तो इसलिए मैं मुसलसल लोगों के साथ, वहाँ के रिहायशियों के साथ, वहाँ के रिपोर्टर्स के साथ इन कांटेक्ट रहा हूँ। बिलाशुबा कल जो इमरान खान साहब ने जलसा किया है, ये इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा शुमार किया जाएगा। चुनांचे बहीरा, चक्री, पेशावर मोटरवे, लाहौर मोटरवे, मरी रोड पे गाड़ियां जो है एक जैम पैक्ट वाली सूरत हाल थी और जितने शुरका बाहर मौजूद थे उतने ही शुरका बाहर गाड़ियों में फंसे रहे और वो उन्होंने वापसी में जो है आफियत जानी और वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंटरनेट पे बराह रास्त जो है वो इमरान खान साहब की तकरीर सुनते रहे हैं। अब नाजरीन, जो चंद बुग़्ज़, तासुब और अनाद में मुब्तला लोग हैं, उन्होंने एक बार फिर अंदाजे शुरू कर दिए। गरीदा फारूकी ने, सलीम साफ़ी ने, तलत हुसैन साहब ने, अब उन्होंने अंदाजे क्या लगाए। गरीदा फारूकी साहबा के बकौल के 15,000 लोग थे। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक 15,000 लोग थे। तलत हुसैन साहब कहते हैं कि 40,000 लोग थे और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है। अब मेरा सवाल इन लोगों से ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान साहब हैं और इंटेलिजेंस क्या गरीदा फारूकी को रिपोर्ट करती हैं, इंटेलिजेंस क्या तलत हुसैन साहब को रिपोर्ट करते हैं? यानी किस किस्म का ये बुग़्ज़ है और तासुब है। यकीन माने, अगर एक गैर जानिबदार और न्यूट्रल मुबस्सिर हो तो वो बिल्कुल ये कहने में हक बजानिब होगा कि तकरीबन 2 लाख के आसपास जो है वो जलसा में शुरका की तादाद मौजूद थी। 2 लाख के आसपास और इस्लामाबाद में आज तक इतनी गाड़ियों की आमदो रफ्त नहीं देखी गई है। प्राइवेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वैगने, कार, बसें, मोटरसाइकिल, यानी इतनी ट्रांसपोर्ट, ये जो टॉल प्लाजा वाले हैं डेफिनेटली वो उस हवाले से कंफर्म भी कर सकते हैं। तो इतना रश था, हर रोड पे जैम पैक्ड वाली सूरत हाल थी और ये कह रहे हैं कि 15,000 लोग। यार कुछ खुदा का खौफ किया करें यार, खुदा का खौफ किया करें। बहरहाल कल का जो जलसा है इमरान खान साहब का, उसने ये साबित कर दिया कि ये जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता रहा ना कि इमरान खान साहब के ATM जो है वो जलसा कराते हैं, यानी कि अलीम खान और जहांगीर खान तरीन की तरफ लोगों का इशारा होता था, तो वो तासुर जो है इमरान खान साहब ने ज़ायल कर दिया है। और जो कहते थे कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के जलसे कराती है, वो तासुर भी मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब ने ज़ायल कर दिया है और साथ ही साथ इस बात को भी गलत साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है। थैंक्स टू PDM का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इमरान खान साहब को एक और मौका फराहम कर दिया और उनका एक नया सियासी जन्म हुआ है, उनकी जुमात का एक नया सियासी जन्म हुआ है। खैर, अब नाज़रीन आगे चलते हैं। हुआ क्या है कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ऑन स्क्रीन नज़र आती हैं, बयानात नज़र आते हैं, तकारीर नज़र आती हैं और इसके अलावा नारे नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स नज़र आती हैं। तो ये बयानात आपको मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल की तरफ से नज़र आते हैं। लेकिन असल सूरत हाल नाजरीन ये है कि पसे पर्दा बैकग्राउंड में जनरल बाजवा साहब भी और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो मुतहर्रिक हो चुके हैं और कोई ऐसे फार्मूले पे काम किया जा रहा है कि जिससे दोनों फरीकों के लिए जो है विन विन सिचुएशन हो, यानी कि ना इमरान खान साहब के लिए सुबकी हो और ना ही जो है इस अपोजिशन के लिए कोई खिफ़त का सामान उठाना पड़े। चुनाचे एक फार्मूले पे काम हो रहा है। आपको याद होगा कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब का एक मशहूर फार्मूला था, तो इसी तरह का एक फार्मूला जनरल बाजवा साहब भी अब पेश करने जा रहे हैं। बल्कि पेश क्या करने जा रहे हैं, फरीकैन को मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो फार्मूला अगर कामयाब हो जाता है तो ये बात मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ
कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो अपोजिशन वापस ले लेगी। और उसके मुकाबले में नाज़रीन शर्त यह है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर तक इमरान खान साहब ने कराने हैं, यानी कि अक्टूबर तक आप नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, बेशक दिसंबर में हो जाएं, 90 दिनों बाद होते हैं या गालिबन 60 दिनों बाद होते हैं, तो अक्टूबर तक आप असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें, इलेक्शन का ऐलान कर दें, क्योंकि नवंबर में जनरल फैज़ अमीर साहब की तैनाती के हवाले से इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नए आर्मी चीफ जब आएंगे तो इमरान खान साहब जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब को लगा सकते हैं, यानी 29 नवंबर 2022 जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट की तारीख होगी। तो अक्टूबर तक बहर सूरत जो है इस फार्मूले में ये लिखा हुआ है या ये तजवीज़ है, ये एक प्रपोजल है कि अक्टूबर तक जो है असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी जाए और दिसंबर तक इंतखाबात करा दिए जाएं। लेकिन इमरान खान साहब रिलेक्टेंट हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगले साल के किसी भी महीने जो है मैं इलेक्शन का जो है ना ऐलान कर सकता हूँ, यानी कि इमरान खान साहब भी दिसंबर 2022 से पहले इंतखाबात के लिए आमादा नज़र नहीं आते। लेकिन मुलाकातें जारी हैं, मीटिंग्स जारी हैं, पस पर्दा कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह जो है ना ये मामला सेटल्ड हो जाएं और विन विन सिचुएशन दोनों के लिए पैदा कर दी जाए। तो ये एक सूरत हाल थी नाजरीन। और अब नाजरीन ये है कि शाह ज़ैन बुगटी साहब ने कल अलहदगी का ऐलान कर दिया है और ऐसे धमाले लोगों ने डालना शुरू कर दी कि जैसे पता नहीं कोई 100 बंदे इमरान खान साहब से अलग हो गए हैं, एक ही सीट है उनकी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे जो 3-4 तारीख को वोटिंग होनी है अदम एतमाद के हवाले से, 3 या 4 तारीख को, तो उस दौरान कई लोग आपको जाते हुए नजर आएंगे और फिर वापस होते हुए नजर आएंगे। इन लोगों के इन किस्म के बयानात के को सीरियस न लिया करें प्लीज। कि आप कहते हैं कि शाह ज़ैन बुगटी चला गया, ये वापस भी आ सकता है। PMLQ अगर चली भी गई वापस भी आ सकती है, MQM अगर चली भी गई वापस भी आ सकती है। ठीक है, तो कीमत लगानी है ना, अपनी कीमत लगानी है भाई। तो कीमत लगानी है तो फिर उसकी वापसी क्या मुश्किल हो सकती है, आप मुझे बताइए। कि जब आप अट्रैक्टिव उनको ऑफर कर देंगे तो उनका वापस आना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो इसलिए 2-3 दिनों में आगे आपको बहुत ज्यादा सियासी जोड़ तोड़ नजर आएगा और फिर आपको हालात बदलते हुए भी नजर आएंगे। कभी एक फरीक का पलड़ा भारी होगा, कभी दूसरे फरीक का जो है वो पलड़ा भारी होता हुआ आपको महसूस होगा। लिहाजा जो है अभी गेम जारी है। 6-7 दिन अभी अदम एतमाद के हवाले से जो वोटिंग है उसमें अभी लगने हैं, पसे पर्दा भी कोशिशें जारी हैं और एक फार्मूले पे मुत्तफिक करने की कोशिश की जा रही है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इमरान खान साहब ने नाजरीन कल के जलसे में जो एक खत का जिक्र किया, उस हवाले से जो एंकर इमरान रियाज साहब है उन्होंने कहा कि मुझे उसके हवाले से तफसीलात मालूम हैं। आलमी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और एक ताकतवर मुल्क की तरफ से यह खत इमरान खान साहब को लिखा गया, धमकी आमेज खत है और रूस के दौरे से कबल ये खत लिखा गया था। और इमरान रियाज साहब ने कहा कि चूंकि इमरान खान साहब उस खत के कंटेंट डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो मेरे लिए भी मुनासिब नहीं है कि मैं डिस्क्लोज कर दूं। लेकिन बहरहाल इससे ये समझना तो बड़ा आसान है कि आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने अब इमरान खान साहब को अपने निशाने पर रख लिया है और बाकायदा इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि पसे पर्दा जो है बैरूनी पैसा है वो इस्तेमाल हो रहा है और कुछ लोग जाने में और अनजाने में, कुछ लोग कसदन अमदन और कुछ लोग जो है ला इल्मी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस तरह की तहरीक की मिसालें हमें माजी में भी मिलती हैं, बहुत सारी किताबें इससे भरी हुई हैं कि PNA की तहरीक जब भुट्टो के खिलाफ चली थी तो उसमें भी यही सूरत हाल थी कि बैरूनी पैसा इस्तेमाल हो रहा था। 9 स्टार्स, 9 सितारे, 9 सियासी जुमातें थी और उनमें से 2-3 जो है वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे और बाकी 5-6 को इस हवाले से कोई इल्म ही नहीं था। और वो जो 2-3 थे वो हर सूरत मुज़ाकराती अमल को नाकाम करना चाह रहे थे। तो यही सूरत हाल आज भी हमें नजर आती है। मैं सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये एक फैक्ट है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसकी मिसालें मिलती हैं। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।